Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. उस अनोनिमस कॉल के बाद सायरा पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी। उस आवाज में जो ठहराव था, उसमें कोई अपनापन नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी फेमिलियरिटी थी, जैसे किसी पुराने दर्द ने दोबारा दस्तक दी हो। तुम दोनों की जिंदगी अब बहुत खतरनाक मोड़ पर है, क्या तुम तैयार हो? ये लफ्ज सायरा के कान में बार बार गूंज रहे थे। और आर्यन, उसकी आंखों में एक अलग सी सीरियसनेस आ गई थी। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये जंग थी, अपने रिश्ते के, अपने पास्ट के और अपने फ्यूचर के लिए। सीन सीक्रेट कमांड रूम। आर्यन अपनी खुफिया टीम के साथ एक अंडरग्राउंड कमांड रूम में था। एक बड़े डिजिटल स्क्रीन पर अमन का नेटवर्क दिखाया गया, कहाँ-कहाँ उसके लोग हैं और क्या-क्या एक्टिविटीज वो छुपके चला रहा है। टीम लीड बोला, सर, अमन किसी बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर के साथ मिल गया है। वो आपका बिजनेस, आपकी रेप्यूटेशन और आपका घर सब कुछ एक साथ तोड़ना चाहता है। आर्यन ने अपनी जॉ लाइन टाइट करते हुए कहा। जिस दिन उसने सायरा का नाम इस फाइट में लाया, उस दिन उसकी हार लिखी जा चुकी थी। सीन सायरा एट ऑफिस। सायरा अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रही थी जब उसे एक पार्सल मिला। बॉक्स में एक छोटी सी मेमोरी चिप थी। उसने तुरंत आर्यन को कॉल किया। सायरा, आर्यन, मुझे एक चिप मिली है, अनोनिमस, शायद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो। आर्यन, उसे अपने सिस्टम में मत लगाना, मैं आ रहा हूँ। आर्यन ने चिप को एक सिक्योर सिस्टम में प्ले किया। वीडियो चालू हुआ। अमन वीडियो में, सायरा, तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट, देखना चाहती हो आर्यन का असल चेहरा? थोड़ा इंतजार करो, सरप्राइज मेरी जान। आर्यन का फेस स्टिफ हो गया, ये पर्सनल हो चुका था। सीन आर्यन वर्सेस अमन, द बिना मुलाकात जंग। आर्यन और अमन अभी तक एक दूसरे से सामने नहीं मिले थे, लेकिन उनके बीच हर कदम पे एक दिमाग की जंग चल रही थी। अमन ने मीडिया में अनोनिमस सोर्सेज के जरिए आर्यन के अगेंस्ट कुछ फेक फाइनेंशियल स्कैम की न्यूज लीक करवा दी। एक ही दिन में आर्यन की कंपनी के शेयर्स 15% नीचे गिर गए। सायरा ने सबके सामने आर्यन का साथ दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा, मैं अपने पति पर पूरा भरोसा करती हूँ। जो भी एलिगेशंस हैं वो फेक हैं। हम इसे लीगल तरीके से हैंडल करेंगे और हाँ, हम टूटेंगे नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग बनकर उठेंगे। सीन सायरा और आर्यन का बॉन्डिंग मोमेंट। शाम को आर्यन ने सायरा से कहा, तुम्हारे जैसे लाइफ पार्टनर होने का मतलब समझा मैंने आज। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो सायरा। सायरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और तुम मेरी जिंदगी हो, हमें कोई तोड़ नहीं सकता जब तक हम साथ हैं। वो रात दोनों ने टेरेस पर गुजारी, सितारे गिनते हुए। लेकिन आर्यन के दिल में एक छुपा हुआ डिसीजन था। अमन को खत्म करना अब उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। सीन अमन का एक और चाल, द पर्सनल अटैक। अगले दिन सायरा के ऑफिस के कैमरास हैक हो गए। सीसीटीवी फुटेजेस में एक नए आदमी ने एंटर किया। सायरा को उसकी शक्ल पहचानी नहीं थी, लेकिन उसके मैनरिज्म में कुछ जाना पहचाना था। एक अनोनिमस नोट मिला, तुम्हारे आसपास हर चेहरा अपना नहीं है सायरा, ध्यान से देखना शुरू करो। एक अनोनिमस नोट मिला, तुम्हारे आसपास हर चेहरा अपना नहीं है सायरा, ध्यान से देखना शुरू करो। आर्यन ने सिक्योरिटी टाइट करवा दी, लेकिन अमन का प्लान अब और पर्सनल होता जा रहा था। सीन आर्यन के दोस्तों का साथ। आर्यन ने अपनी पुरानी टीम के कुछ ट्रस्टेड मेंबर्स को कांटेक्ट किया, एक हैकर, एक एक्स रॉ एनालिस्ट और एक कॉम्बैट ट्रेनर। ये पर्सनल मिशन है, अगर तुम मेरे साथ नहीं भी हो तो मैं समझ सकता हूँ, आर्यन ने कहा। लेकिन सबने एक साथ कहा, भाई, तुमसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आर्यन सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि एक मिशन लीड बन चुका था जिसका लक्ष्य था सायरा को सेफ रखना, अमन का प्लान फेल करना और अपना पास्ट हमेशा के लिए खत्म करना। एंडिंग मोमेंट, सायरा की आंखों में आंसू। एक शाम सायरा आर्यन के कमरे में उसकी डायरी पढ़ रही थी। आर्यन क्वाइटली उसके पास आया। तुम रो रहे हो? नहीं, बस तुमसे और ज्यादा प्यार हो गया है। आर्यन ने उसके माथे पे किस करते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं इस दुनिया से लड़ लूंगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना। सायरा ने हमेशा के लिए उसके गले लगते हुए कहा, कभी नहीं। चैप्टर एंड टीज। चैप्टर 62 फेस टू फेस, आर्यन वर्सेस अमन का पहला एनकाउंटर।
क्या आर्यन के पास्ट की इस आखिरी लड़ाई में सायरा का भरोसा बनेगा उसकी ताकत? सुबह के 3 बजे का वक्त था। पूरी शहर में सन्नाटा था, लेकिन आर्यन के दिल में तूफान मचा हुआ था। उसे खबर मिली थी कि अमन एक छुपी जगह पर मिलने के लिए तैयार है, फेस टू फेस, विदाउट वेपन्स, सिर्फ सच्चाई के साथ। अकेले आना, अमन का मैसेज था। अगर किसी और को लाए तो सिर्फ एक लाश वापस ले जाओगे। आर्यन ने खुद अपनी टीम से कहा, डिस्टेंस पर रहो, इस बार मैं भाई से मिलने जा रहा हूँ, एक दुश्मन से नहीं, एक अधूरे रिश्तेदार से। सीन, पुरानी गोडाउन, द एनकाउंटर। जगह थी एक पुराना बंद पड़ा गोडाउन, जहां सिर्फ चांदनी की रोशनी और हवा की सीटी गूंज रही थी। आर्यन एक कदम आगे बढ़ता गया और तब उसके सामने से एक पहचानित सा चेहरा निकला। अमन, वो वहीं था, लेकिन जिंदगी ने उसे बदल दिया था। उसकी आंखों ने नफरत भी थी और दर्द भी। आर्यन, तू जिंदा था और तूने कभी मुझे बताया भी नहीं। अमन, ठंडे लहजे में, तो मुझे कौन सा ढूंढने आया था आर्यन? तूने तो मुझे तभी मार दिया था जब तू मुझे छोड़ के चला गया। आर्यन, मैं 12 साल का था अमन, मैं तुझे ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था तू कहाँ है। अमन, तेजी से, और अब तुझे याद आया भाई, जब तेरे पास बिजनेस एम्पायर है, प्यार है, पावर है, अब तू मुझे भाई कह रहा है। आर्यन ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, मैं तुझे अपना भाई मानता हूँ अमन, लेकिन तू जिस रास्ते पे चल पड़ा है वो मुझे दुश्मन बनाने पे मजबूर कर रहा है। अमन ने जमीन पे गिरता हुआ एक छोटा सा वीडियो चिप आर्यन की तरफ फेंका। इसे देख, इसमें तुम्हारे बिजनेस का असली चेहरा है। तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता है। तुम्हारा सच भी मैं दुनिया के सामने ला सकता हूँ। सीन, सायरा का डाउट। वहीं दूसरी तरफ सायरा आर्यन की डायरी के पेजेस पलट रही थी। एक पेज पर लिखा था, अगर कभी अमन से मिला तो उसे सिर्फ गुस्सा या दर्द न देखना, उसके दिल में कहीं न कहीं भाई का प्यार अभी भी होगा। सायरा ने डायरी बंद की। उसका दिल कह रहा था कि आर्यन अभी किसी बड़ी लड़ाई में फंसा हुआ है। रिया, सॉफ्टली, तुम उसके लिए इतना क्यों कर रही हो सायरा? आर्यन तुमसे सब कुछ छुपाता है। सायरा, तेजी से, वो कुछ नहीं छुपाता, वो सिर्फ मुझे दर्द से बचाने की कोशिश करता है और मुझे अपने प्यार पे पूरा भरोसा है। सीन, फ्लैशबैक, अमन का ट्रूथ। अमन ने आर्यन के सामने अपनी शर्ट उठाई। उसकी पीठ पर पुराने जख्मों के निशान थे। ये देख आर्यन, जब तू दिल्ली में पढ़ रहा था मैं एक माफिया के हाथ का टूल बन गया। मुझे जिंदा रहने के लिए लोगों को मारना पड़ा। मुझे इंसान बनने का चांस तूने कभी दिया ही नहीं। आर्यन के आंखों में आंसू आ गए। मैं तुझे वापस लाना चाहता हूँ अमन, ये सब कुछ ठीक किया जा सकता है। अमन थोड़ा थमा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए दर्द था। फिर उसने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, टू लेट आर्यन, अब सिर्फ दुश्मनी बची है। और वो अंधेरे में खो गया, जैसे हवा में कोई धुआं। सीन, प्रेस का प्रेशर। अगली सुबह न्यूज़ चैनल्स पर आर्यन के खिलाफ हेडलाइंस चलीं। मिलियनेयर आर्यन का भाई निकला इंटरनेशनल क्रिमिनल। आर्यन के बिजनेस लिंक्स अंडरवर्ल्ड तक। आर्यन ने प्रेस के सामने एक लाइन में जवाब दिया, मैं सच्चाई सबके सामने लाऊंगा। मेरे रिश्तों का इस्तेमाल मेरे खिलाफ वेपन बनाया जा रहा है। मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, बस वक्त चाहिए। इमोशनल क्लोजर बट नॉट फाइनल। रात को आर्यन वापस आया, थका हुआ। सायरा उसे गले लग गई। सायरा, तुम ठीक हो? नहीं, पर जब तुम पास होती हो तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। सायरा, तो बस हमेशा पास रहना। आर्यन ने उसके हाथ पकड़ लिए। अब हम मिलकर अमन का सामना करेंगे, इस बार सिर्फ भाई के रूप में नहीं बल्कि सच्चाई के रक्षक बनकर। चैप्टर एंड टीज। चैप्टर 63। अमन की अगली चाल, किडनैपिंग और बिट्रेयल। क्या आर्यन और सायरा इस इमोशनल और फिजिकल जंग के लिए तैयार हैं? दिन बीत रहे थे, लेकिन आर्यन और सायरा की जिंदगी अब पहले जैसे नहीं रही थी। अमन के वापस आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उसकी हर चाल, हर कदम आर्यन की जिंदगी के किसी न किसी पहलू को जख्म दे रहा था। आर्यन चाहे जितना स्ट्रॉन्ग दिखे, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। अपने ही भाई के हाथों जिंदगी के हर रिश्ते पर सवाल उठता देखना आसान नहीं था। सीन, सायरा का बिजनेस इवेंट, एक नई शुरुआत। सायरा ने अपनी नई वेंचर का पहला ऑफिशियल इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, एक स्टार्टअप समिट, जहां उसने अपनी हैंडमेड लाइफस्टाइल ब्रांड का लॉन्च किया।
पूरी मीडिया, इन्वेस्टर्स और बिग एंटरप्रेन्योर्स वहां मौजूद थे। स्टेज पर सायरा ने कॉन्फिडेंट वॉइस में कहा, मैं गरीबी में पली हूँ, लेकिन सपने अमीर थे। आज वो सपने रियलिटी बन रही हैं और मैं हर उस इंसान का शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। सबसे ज्यादा आर्यन। सब क्लैप कर रहे थे, लेकिन तभी एक ब्लैकआउट हुआ। लाइट्स गईं, स्टेज डार्क हो गया। सब पैनिक कर रहे थे और कुछ ही सेकंड्स बाद एक स्पॉटलाइट चली, पर सायरा गायब थी। सीन किडनैपिंग, अमन की पहली जिंदा चाल। एक ब्लैक वैन फुल स्पीड में लोकेशन से निकल चुकी थी। कैमरा फुटेज में सिर्फ एक आदमी का सिलुएट था, अमन का। उसने सायरा को नशा दे दिया था, जिससे वो होश में नहीं थी। उसने उसे एक पुरानी लाइट हाउस के बेसमेंट में रखा था, जहां से सिग्नल्स नहीं जाते। अमन ने सायरा के सामने बैठ के कहा, देखा सायरा, तुमने आर्यन को इतना प्यार किया, अब उसका दर्द महसूस करो। अब आर्यन हर पल जलेगा। तुम उसकी कमजोरी हो और अब उस कमजोरी को मैं तोड़ूंगा। सीन आर्यन्स ब्रेकडाउन। घर का आंगन सूना। जब आर्यन को पता चला सायरा मिसिंग है, उसका जिस्म ठंडा हो गया। सायरा, उसने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, सीसीटीवी, ड्रोन, ट्रैकिंग, हैकिंग, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने फाइनली अपनी टीम के हैकर से कहा, मैं अमन को खत्म करने की सोच रहा हूँ। अगर कुछ हुआ सायरा को तो मैं आर्यन नहीं रहूंगा। उसके आंखों में एक अलग सी शिद्दत थी, प्यार और बदले की। सीन अमन सायरा फेस ऑफ। होश आते ही सायरा ने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे। अमन उसके सामने था, एक विस्की ग्लास के साथ। सायरा, तुम भाई हो उसके, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अमन लाफ कर, मैं उसका भाई था, लेकिन अब मैं उसका पाप हूँ और पाप कभी माफ नहीं किया जाता सायरा। सायरा ने आंखों से कहा, तुम्हारे जैसा इंसान कभी जीत नहीं सकता अमन, क्योंकि तुम सिर्फ तोड़ते हो। आर्यन जैसा इंसान बनने के लिए हिम्मत चाहिए। अमन का चेहरा बिगड़ गया। बस, बहुत सुना मैंने आर्यन के गुण, अब आर्यन की दुनिया छीन लूंगा। सीन आर्यन रीचेस द हाइडआउट। टीम के एक हैकर ने फाइनली एक सिग्नल ट्रेस किया। एक पुरानी लाइट हाउस का नाम आया, जो आर्यन और अमन के बचपन का एक खेलने का स्पॉट हुआ करता था। आर्यन ने बिना किसी टीम के अकेला उस जगह निकलने का फैसला किया। लाइट हाउस के अंदर छुप छुप के जाते हुए उसके मन में सिर्फ एक ही थॉट था, सायरा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। बेसमेंट में एंटर करते ही उसने अमन की आवाज सुनी। अमन, देखो आर्यन, अपनी बीवी को जिंदा लेने आए हो या लाश बना के? आर्यन ने गन निकाला, लेकिन हाथ कांप रहा था। मत कर अमन, तू जो चाहता है वो ले ले, पर सायरा को छोड़ दे। अमन ने हंसी से कहा, आर्यन, अब कुछ भी लेने का वक्त चला गया, अब तो मैं सिर्फ खत्म करने आया हूँ। सीन फाइट ब्रदर वर्सेस ब्रदर। अमन ने आर्यन पे पहला पंच मारा। दोनों के बीच फुल ऑन फाइट चालू हो गई। बेसमेंट की दीवारें गूंज गईं। हर पंच में भाई का गुस्सा था, दर्द था और पहले से दबके रहे इमोशंस थे। सायरा, जो जंजीर से बंद थी, जोर लगा के लॉक तोड़ती है। अमन आर्यन पे चाकू निकालता है। तभी सायरा पीछे से एक आयरन रॉड उठा के अमन के हाथ पे मारती है। मैं कमजोर नहीं हूँ अमन। आर्यन ने अमन को पकड़ लिया, लेकिन उसे मारने के बजाय केवल कफ किया। तू जितना भी दर्द दे, मैं तेरा खून नहीं बहा सकता, तू मेरा भाई है। एंडिंग सीन पुलिस कस्टडी एंड मीडिया स्टॉर्म। अमन को पुलिस के हवाले किया गया। मीडिया में तबाही मच गई। आर्यन्स लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर किडनैप्ड हिज वाइफ अरेस्टेड इन मेजर ट्विस्ट। आर्यन और सायरा प्रेस के सामने आए। आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, जो मेरे साथ है वही मेरा सच है, और मेरा सच है सायरा। सायरा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई, और मेरा सच भी आर्यन है। चैप्टर एंड टीज। चैप्टर 64। अमन जेल में, लेकिन अंदर भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। आर्यन और सायरा के लिए एक और खतरा तैयार हो रहा है। लगा था सब कुछ खत्म हो गया है। अमन जेल चला गया, आर्यन और सायरा वापस अपनी जिंदगी में लौट आए, लेकिन जो दिख रहा था उसके पीछे कुछ और ही पल रहा था। अमन के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था जेल के अंदर। उसने जेल के अंदर अपनी ही एक छोटी सी दुनिया बना ली थी, और उस दुनिया में वो हर दिन एक नया खौफ पैदा कर रहा था। सीन 1। जेल में अमन शातिर दिमाग का प्लान। एक रेनी इवनिंग थी। जेल के एक कोने में अमन एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा था। उसके पास एक रेडियो, एक मैप और कुछ कॉन्फिडेंशियल नामों की लिस्ट थी।
अमन स्लो विस्पर में, तुम लोगों ने सोचा तुम जीत गए, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। आर्यन, मैं तेरे प्यार को ही तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। उसने डायरी का एक पन्ना फाड़ के अपने सेलमेट को दिया। ये एड्रेस किसी भी हाल में आउटर वर्ल्ड तक पहुंचाना है, सिर्फ उस तक जिसको मैं शैडो के नाम से जानता हूँ। शैडो, अमन का एक पुराना बिजनेस राइवल जो आर्यन की पोजीशन से हमेशा जलन रखता था। सीन 2, आर्यन सायरा, शांति से पहले का तूफान। आर्यन और सायरा अब एक नई हाउस शिफ्ट हो गए थे। सायरा का ब्रांड नेशनल लेवल पर छाया हुआ था और आर्यन का आईटी वेंचर नए लेवल्स पर जा रहा था। सायरा सुबह टेरेस पे चाय लेके खड़ी थी। आर्यन आया और उसकी कमर पकड़ के पीछे से बोला, सब ठीक है ना? सायरा मुस्कुराते हुए, सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में थोड़ा सा डर है। आर्यन, वो सिर्फ एक भूला हुआ सपना था सायरा, अमन अब वापस नहीं आएगा। लेकिन सायरा ने आर्यन के गले लगते हुए धीरे से कहा, कभी कभी सपने सच बन जाते हैं आर्यन। सीन 3, शैडो का एंट्री, पहला एहसान फिर अटैक। सिटी के दूसरे कोने में एक लग्जरियस ऑफिस में एक आदमी फोन उठाता है। वो है शैडो, अमन का कॉन्टैक्ट। उसके हाथ में वही डायरी का पन्ना था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, सायरा आर्यन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर ताकत को मोड़ दिया जाए तो आर्यन टूट जाएगा। वो लोगों को हायर करता है, हैकर्स, मीडिया इनसाइडर, बिजनेस एनालिस्ट, और सायरा के बिजनेस एम्पायर के अगेंस्ट एक साइलेंट अटैक प्लान करता है। सीन 4, सायरा का बिजनेस में हैक, पब्लिक इमेज पे अटैक। एक दिन सायरा के ब्रांड की वेबसाइट क्रैश हो गई। ऑर्डर्स डिले होने लगे। एक फॉर्ज्ड ऑडियो वायरल हुआ जिसमें सायरा किसी को गरीब लोगों के खिलाफ बोलते हुए सुनी गई। मीडिया में हेडलाइंस आईं, लग्जरी क्वीन सायरा का हिपोक्रेसी, गरीब बैकग्राउंड सिर्फ एक ड्रामा। सायरा रो पड़ी। आर्यन ने उसे संभाला। सायरा, मैंने कभी किसी से कुछ गलत नहीं कहा। आर्यन, ये सब झूठ है। आर्यन, मुझे पता है, लेकिन ये नॉर्मल पीआर स्टंट नहीं है। ये किसी इनसाइड सिस्टम से हो रहा है। किसी ने हमारे अंदर घुस के ये सब किया है। तभी आर्यन को अमन का एक पुराना डायलॉग याद आया, प्यार कभी कभी तुम्हारा कमजोरी बन जाता है भाई। सीन 5, आर्यन की इन्वेस्टिगेशन, पजल का एक हिस्सा फिट। आर्यन ने अपनी सीक्रेट टीम को एक्टिव किया। हैकर ने बताया कि साइबर ट्रेल किसी एक स्पेसिफिक आईपी से आया है जो जेल के आसपास के सिग्नल टावर से पास हुआ है। आर्यन समझ गया, अमन जेल में होके भी कुछ बड़ा कर रहा है। सीन 6, जेल विजिट, आर्यन और अमन फेस टू फेस। आर्यन जेल गया। दोनों भाई एक दूसरे के सामने बैठे। आर्यन, तू कितना भी ट्राई कर ले, तू हारा है अमन। अमन मुस्कुरा के, हरा हुआ वो होता है जिसका सब कुछ छिन गया हो, पर मैं तो अभी भी तुम्हारा सब कुछ तोड़ने की कैपेसिटी रखता हूँ। आर्यन गुस्सा होकर, तेरा गेम मैं समझ गया हूँ, लेकिन इस बार मैं रेडी हूँ, और सायरा भी। अमन, देखते हैं भाई, जब तुम्हारा प्यार ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो क्या तुम बचा पाओगे उसे। आर्यन पलटकर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा डर था। एंडिंग हुक, शैडो का नेक्स्ट मूव। शैडो का एक मैसेज जेल के एक ऑफिसर के फोन पे आया, फेज 2 शुरू करो, सायरा का ट्रस्ट तोड़ना है, इमोशनल वॉर बिगिंस नाउ। नेक्स्ट चैप्टर टीज, चैप्टर 65, सायरा और आर्यन के बीच कंफ्यूजन और एक नई लड़की की एंट्री। क्या आर्यन पर शक करेगी सायरा, या अमन का प्लान फिर कामयाब हो जाएगा। शाम का वक्त था। मुंबई का स्काई हल्का ऑरेंज हुए में रंग गया था। आर्यन अपने ऑफिस से निकलने ही वाला था कि उसकी सेक्रेटरी ने बताया, सर, एक लड़की आई है, कहती है वो आपके पुराने एनजीओ प्रोजेक्ट से जुड़ी थी, नाम बोला श्रुति। आर्यन ने थोड़ा हैरानी से देखा, श्रुति? मुझे याद नहीं। लेकिन वो लड़की अंदर आई, सिंपल कपड़ों में लेकिन कॉन्फिडेंट ऑरा के साथ। श्रुति, आर्यन सर, मैं श्रुति हूँ। 3 साल पहले हिमाचल के ट्राइबल एजुकेशन प्रोजेक्ट में वॉलंटियर थी। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, पर मैं आपकी फैन थी। उसने मुस्कुराया, लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ था। आर्यन ने फॉर्मली स्माइल किया। ओह ओके, आइए बैठिए, क्या काम था। श्रुति ने कहा, मैं एनजीओ के नए फंडरेजर इवेंट के लिए आई हूँ, आपका नाम यूज करना चाहते हैं। एक बार आप वीडियो मैसेज भेज दीजिए तो काफ़ी डोनर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। आर्यन ने सोचा, एक सिंपल वीडियो मैसेज क्या हार्म करेगा। उसने हाँ कर दिया। सीन 2, सायरा का दिल बेचैन है।
दूसरी तरफ सायरा आर्यन के होम ऑफिस में थी। उसने आर्यन की कैलेंडर ओपन की और देखा एक नया नाम, मीटिंग विद श्रुति, 4:30 बजे। सायरा ने पहले इग्नोर किया, लेकिन मन ही मन कुछ अजीब महसूस हुआ। रात को डिनर के वक्त, सायरा, आज दिन कैसा गया? आर्यन कैजुअली, बस काम का प्रेशर ज्यादा था। एक लड़की आई थी, श्रुति नाम था, एनजीओ प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सायरा ने चुप रहकर सिर्फ कहा, लेकिन रात में वो आर्यन के लैपटॉप पे एक्सीडेंटली वो वीडियो क्लिप देख लेती है जो श्रुति के लिए बनाया गया था। श्रुति उसमें आर्यन के शोल्डर के पास खड़ी होती है और कैमरा एंगल से वो थोड़ा ज्यादा क्लोज लगता है। सायरा का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। सीन 3, अमन की जेल से आखिरी बाजी। जेल के एक कोने में अमन हंस रहा था। श्रुति अपना काम अच्छे से कर रही है। सायरा के मन में अगर शक की चिंगारी भी लग गई तो आर्यन तो कब का हारा। वो शैडो से एक और मैसेज भेजता है, टाइम टू प्लांट द नेक्स्ट सीन। आर्यन को श्रुति के साथ एक और बार भेजना पड़ेगा। मीडिया में एक फोटो लीक कर जाओ। सीन 4, श्रुति का इनविटेशन, पब्लिक इवेंट। श्रुति एक और बार आर्यन के ऑफिस आई। सर, एक प्रेस इवेंट है जिसमें आपको एक चेक प्रेजेंट करना है। इट विल जस्ट टेक 15 मिनट्स। आर्यन सोचता है पब्लिक इमेज के लिए ठीक है। वो चला जाता है। इवेंट में आर्यन स्टेज पर होता है और श्रुति उसके पास खड़ी होती है। जब फोटोग्राफर ग्रुप फोटो ले रहा होता है तब श्रुति थोड़ा आर्यन के क्लोज हो जाती है और आर्यन अनजाने में स्माइल कर देता है। बस इसी मोमेंट का यूज होता है। अगले दिन सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल होती है। बिलियनेयर आर्यन रायचंद स्पॉटेड विद मिस्ट्री वुमन हु इज श्रुति। सीन 5, सायरा का डर, शक या सच। सायरा किचन में होती है जब उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है, मैम ये देखिए न्यूज़ हेडलाइन। सायरा का दिल धक धक करता है। उसने फोटो देखा, आर्यन और श्रुति क्लोज। फोटो परफेक्टली एंगल से मिसलीड कर रहा था। उसने डीप ब्रेथ लिया, लेकिन आंखों में दर्द था। आर्यन रात को घर आया। उसने सायरा के चेहरे पर उदासी देखी। आर्यन, क्या हुआ? सायरा, तुम्हारे दिन का एक और पार्ट तो बचा था जो तुमने बताया नहीं। आर्यन हैरान, तुम कहना क्या चाहती हो सायरा? सायरा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ देख रही हूँ और समझने की कोशिश कर रही हूँ। आर्यन ने उसे हाथ पकड़ के समझाया, वो सिर्फ एक पीआर इवेंट था। श्रुति एक एनजीओ रैप है, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। सायरा ने नज़र झुका ली। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा पास्ट, मेरी इनसिक्योरिटी मुझे शक करने पर मजबूर करती है। आर्यन ने उसे हाथ किया। मैं हूँ तुम्हारे साथ और किसी श्रुति या अमन के गेम से मैं टूटा नहीं हूँ, ना टूटूंगा। सीन 6, श्रुति का रियल एजेंडा। लेकिन श्रुति का रियल एजेंडा अब रिवील होने को है। उसके एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन में, मुझे सायरा के इमोशंस डिस्टर्ब करने का काम मिला है। उसके और आर्यन के बीच डिस्टेंस लाना है, उसे इमोशनली ब्रेक करना है। मुझे पैसे मिलते हैं और तुम्हारा बदला पूरा होता है। कॉलर दूसरी तरफ था, शैडो। नेक्स्ट चैप्टर हिंट, चैप्टर 66। सायरा अपने दिलों को समेटेगी, लेकिन अमन एक और सरप्राइज अटैक की प्लानिंग में है। आर्यन और सायरा क्या इस इमोशनल वॉर को पार कर पाएंगे?